बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे ज़िशान अलवानी कहते हैं और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। नाज़रीन, कुछ रोज़ पहले जंग में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और जिसको हम हादसा करार देते हैं। ये हादसा जिसकी वजह से तकरीबन जंग में 15 से ज़ायद जो है फैमिलीज़ जो हैं वो मुतासर हुई, ख़ानदान मुतासर हुए और जिसमें 7 अफराद जो है लुक़्मे अजल बने और इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। जिस जंग में तकरीबन अयूब चौक के करीब एक चिन्योट रोड है, वहाँ पर गैस सिलेंडर फटने की वजह से जो है यह हादसा पेश आया और जहाँ पर आग ने तकरीबन 15 से ज़ायद लोगों को अपनी लपेट में लिया, जिसमें 7 अफराद जो है इस जो है दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। नाज़रीन, ये जंग में पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी जंग में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था और वो हादसा यकीनन आज तक जंग के लोग नहीं भूले। रोडू सुल्तान की सरजमीन पर ऑयल टैंकर गिरने की वजह से जो है वहाँ पर 100 से ज़ायद अफराद जो है लुक़्मे अजल बन गए और यकीनन देखते ही देखते वो एक अंगारों की तरह जो है वो जल गए। ये वाक़या जो अभी पेश आया है यकीनन इंतज़ामिया की नहली करार दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुतअद्दिद ऐसी जगह हैं, जंग में ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर सेफ्टी के कोई इंतज़ामात नहीं है। वहाँ पर हर जगह पे जो है ये मौत बांटी जा रही है। आप जानते हैं कि जंग में मुख्तलिफ जगहों पर जो है गैस सिलेंडर जो है भरे जा रहे हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर बात की जाए तो हाईएस वाले जो हैं वो भी अब गैस इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी ऐसी दुकानें बनाई गई हैं जो छुप छुपा कर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं है। अगर बात की जाए जंग इंतज़ामिया की तो वो बड़ी लालडी है। वो तो अगर बात की जाए उनकी तो वो कभी देखती है कि जी रोटी चेक करने के लिए जाती हैं जी वो कितने ग्राम की है और उसके बाद जो है किस तरह बेची जा रही है, लेकिन अभी तक उस पर भी कंट्रोल नहीं कर पाए। 16 रुपये रोटी जो है उसका ऐलान किया गया जनाब मरियम नवाज साहबा जो कि सीएम पंजाब हैं उनकी तरफ से, और जनाब डीसी जंग ने जो है वहाँ के जो सियासी थे जो वहाँ के मतलब इलेक्ट भी नहीं हुए, सिलेक्ट भी नहीं हुए, लेकिन उनके साथ जो है वो मुख्तलिफ दौरे तो करिए, लेकिन अफसोस की बात कि एक बड़ा सानिया हुआ उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं जंग से सोशल एक्टिविस्ट हैं जनाब माहर फ़हीम राही साहब, जो कि जंग में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और जंग के हालात वाक़यात पर काफ़ी नज़र भी रखते हैं। और इस वाक़े में उनके भी एक भाई की डेथ हुई है और एक भाई के जो हैं वो पाँव जल गए हैं। ये वाक़या कैसे हुआ और इसकी असल हकीकत क्या है, इंतज़ामिया ने कितना ताउन किया, इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम दिशान भाई, बहुत शुक्रिया आपने मुझे लाइन पे लिया। फ़हीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, और सबसे पहले आपसे मैं इज़हार अफसोस करूँगा, यकीनन एक बड़ा सानिया हुआ जिसमें आपके भाई की भी जान चली गई। मुझे सबसे पहले बताएं कि ये वाक़या किस वक़्त हुआ और कितना टाइम गुजर गया और इस वाक़े की असल हकीकत क्या है? दिशान भाई, मेरा नाम चौधरी फ़हीम अब्बास राही है और मेरे भाई का नाम मोइन अब्बास था, और ये वाक़या जो सा है ये 29 रोज़े की शाम को यहाँ से हमारे पास सुई गैस की जो थी लोड शेडिंग थी, ईद की रात भी थी क्योंकि चांद रात थी, और हर घर में एक स्पेयर सिलेंडर मौजूद होता है। सिलेंडर काफी वजनी था, उसने दूसरे भाई को साथ सपोर्ट दी और साथ वो दोनों भाई गए। जब वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ पे एक और भी काफी लोग मौजूद थे उस शॉप के अंदर। अब देखा था जा सकता है, वीडियो फुटेज आपके सामने है इस वक्त, पूरे पाकिस्तान में जो सी है वो फुटेज इस वक्त वायरल है। उसमें आप ये देख सकते हैं कि उस दुकान के बिल्कुल साथ एक पकवान सेंटर है और उसके ऊपर देख पक रही है, और उसी आग ने इस तमाम जितने भी खानदान के लोग थे सबको झुलसा दिया, और उसमें से 8 जो से थे वो शदीद जख्मी हुए। 15 से ज्यादा लोग जो से हैं वो जख्मी हुए और भी जख्मी होंगे, जिसमें मेरा दूसरा भाई फोन सुनने लग गया, उसके पाँव जल गए। उसने अपने भाई को वहाँ पे भी रेस्क्यू किया और बाकी वहाँ के एक बच्चा था उसको भी रेस्क्यू किया। इधर जंग हॉस्पिटल पहुंचे। यहाँ पे आपको पता है कि नाअहली है हमारे सियासतदानों की, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी एक सियासी जमात से है। मैं अपनी भी बात साथ ये करूंगा कि हमारे सियासतदानों ने कभी भी असम्बली के अंदर कोई ऐसे फलाही कामों के लिए कभी आवाज नहीं उठाई। हमारे जो यहाँ
कि जंग की इंतजामिया तो ठीक है, आप बिल्कुल आप बात कर रहे थे, इंतजामिया की भी थोड़ी सी इसमें आप ये कह सकते हैं कि इंतजामिया को अगर प्रेशराइज करते हैं तो हमारे सियासतदान ही करते हैं। उससे अगर कोई भी काम जायज या नाजायज लेते हैं तो ये सियासतदानों का काम होता है, क्योंकि उनको वोटर मजबूर करते हैं और सियासतदानों से काम करवाते हैं उनके वोटर। अब सियासतदानों ने उनका काम करना है, उनको ये नहीं पता कि ये काम मैं जायज कर रहा हूँ नाजायज कर रहा हूँ। उसको पता है कि यार ये फलां दिशान इल्मानी जो है मेरा सपोर्टर है, इसने मुझे वोट किया था, इसने मुझे सपोर्ट किया था, तो मैं क्यों ना इसकी सपोर्ट करूं। अब उसमें ये हुआ कि ये दुकान जो सी है पहले ये बंद की जा रही है। पहले बंद सेंटर पे आता हूँ कि जब हम अलाइड अपना जंग हॉस्पिटल में पहुंचे तो यहाँ बंद सेंटर नहीं था। एक इमरजेंसी हमारे बहुत छोटी है, जिस जगह पे आप बैठे हैं कि आपका एक स्टूडियो है, इसका आप डबल कमरा लगा दे तो इतनी इमरजेंसी है। इसमें कम से कम जब 17-18 मरीज अचानक एक सानिया हुआ तो जब उसमें आए तो उसमें स्ट्रक्चर ही पूरे नहीं थे। मैं तो कह सकता हूँ कि वहाँ कोराम मचा हुआ था। तो इसमें हमारे सियासतदान तो आवाज नहीं उठाते और ना ही हमारे जंग के जो ये अवाम है ये खुश होते हैं सिर्फ ये फलां के ऊपर पर्चा करवा दिया या फलां की मतलब उसकी पगड़ी उछाल दी या एक छोटी सी गली बना के खुश हो गए। या हम सियासतदानों पे खुश होते हैं कि यार ये हमारी खुशी या हमारी गमी में आ जाते हैं, ये हमारी शादियों पे आ जाते हैं या ये हमारे जनाजों पे या हमारी कुलखानियों पे आ जाते हैं। तो यार वो फलां सियासतदान हमारे पास पहुंचा था जी, बड़े उसके साथ गार्ड थे, फलां उसके साथ इतने बंदे थे, वो आ गया उसने तरबियत की। ये बात तो हकीकत है फहीम साहब, ये बात तो हकीकत है। मैं बात करूंगा क्योंकि मैं सोशल वर्कर हूँ, तो मैं ये बात मुझे दुख हो रहा है और आज इस चीज का मैंने अहद कर लिया है। और आप जैसे भाइयों के तवस्सुल से और जितने भी मीडिया के अच्छे दोस्त जो उनसे हैं, कुछ हमारे दोस्तों की मीडिया वालों की मजबूरी है, जिनमें कुछ उनकी अपनी शॉप्स भी हैं रिश्तेदारों की, उनको कुछ उनके अपने कारोबार चल रहे हैं और कुछ उनके आप ये कह सकते हैं कुछ ऐसे मीडिया वाले हमारे, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, जिन मीडिया वालों ने इस वाकये को हाईलाइट किया, इसकी ब्रेकिंग की, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ की मजबूरियां हैं, वो बेचारे बैठे हैं लेकिन उन्होंने अपना वो फर्ज अदा कर रहे हैं। सर फहीम साहब, मेरे समेत कोई भी ऐसा बंदा नहीं चाहता कि किसी का भी कारोबार बंद हो, लेकिन हम चाहते हैं कि कारोबार के तरीकाकार बनाया जाए। कम से कम उसके अगर आप एक कारोबार शुरू करेंगे तो उसका इंतजाम भी होना चाहिए। आ रहा हूँ जी, मैं उसी साइड पे आ रहा हूँ। मैं इस बर्न सेंटर की बात कर रहा हूँ कि बर्न सेंटर नहीं था, इमरजेंसी हमारे जंग की अगर इसको डबल कर दिया जाए तो उसमें कल को कोई अल्लाह ना करे को बहुत बड़ा सानिया होता है। मतलब जब भी कोई हादसा होता है फहीम साहब, जब भी कोई हादसा होता है तो मतलब है कि मरीज 10 मिनट पहुंचे यहाँ पर सिविल अस्पताल में तो फौरन यही लेकर दिया जाता है कि इसको रेफर कर दिया गया अलाइड अस्पताल। जैसे 8 मरीजों को, सीरियस मरीजों को रेफर कर दिया गया अलाइड हॉस्पिटल में। वहाँ पे डॉक्टर बड़े अच्छे हैं, मैं आपको कहूँ कि वो डॉक्टर ने हमारे साथ सपोर्ट नहीं की। उनके अच्छे प्रोफेसर, ऑनलाइन कैमरे लगे हुए हैं, डिवीजन का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उन्होंने वहाँ पे ट्रीटमेंट देना था, उनका ये फर्ज था, वो ट्रीटमेंट दे रहे थे। अमला जो सा होता है वो हर जगह जितने भी ये गार्ड्स वगैरह जितने भी लोग प्राइवेट होते हैं मतलब उन्होंने रखे होते हैं, ये थोड़ी सी बदतमीजी करते हैं लवाहिकीन के साथ। इसके ऊपर मैंने एहतजाज किया, वहाँ पे मैंने उनकी इंतजामिया को बताया, वो फिर बाद में कंट्रोल हो गया। भाई मेरा ईद के सुबह 7 बजे वफात पा रहा है, उससे पहले एक छोटा सा बच्चा, एक ही खानदान के 3 भाई, इसमें से 2 वफात पा चुके हैं, एक मेरे ख्याल में उनका मरीज अभी दाखिल है। इसमें से जो 8 रेफर किए थे उसके बाद 2 मरीज और रेफर किए गए, 10 होगी तादाद। अब उस 8 में से 7 वफात पा चुके हैं, उनमें से 8 में से 1 बच्चा है, वो भी रहे अपना उधर बंद सेंटर फैसलाबाद में, और 2 मरीज उन्होंने बाद में रेफर किए थे और कुछ उन्होंने खारिया भी रेफर किए हुए हैं। जितने भी लोग यहाँ पर जले थे, मुझे ये बताएं कि इनको कोई फैसिलिटीज मिली यहाँ पर सिविल अस्पताल में? सर ये उस वक्त तो आप ये कह सकते हैं अफ्तारी का टाइम था और ये मैं कह सकता हूँ कि मरीजों की तादाद ज्यादा थी और डॉक्टर कम थे, लेकिन और कोशिश की, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि जो डॉक्टर यहाँ पे मौजूद थे जितनी वो कर सकते थे उन्होंने की, लेकिन हम फौरन लेके अलाइड पहुंच चुके थे अपने मरीज को, अपने भाई को। हमारे साथ एक छोटा बच्चा भी था, हर गाड़ी में 2-2 मरीज उन्होंने रेफर किए तो रेस्क्यू वालों ने। बस मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ। दूसरा मेरा जो भाई रेस्क्यू वाला है वो उसके भी पहुंच जले हैं, वो भाई को भी बुझाता रहा, रेस्क्यू भाई को भी किया, एक छोटे बच्चे को भी साथ वो गाड़ी में लेके गया। दूसरा भाई जिसके पाँव जख्मी हुए हैं वो रेस्क्यू में है। हाँ जी, जख्मी पाँव के साथ वो फैसलाबाद पूरी रात भाई के लिए भागता रहा। बाकी मरीजों के साथ भी उसने मतलब एहसास से हमदर्दी की है और मैं रेस्क्यू वालों को सलाम पेश करता हूँ कि अच्छी सर्विस जो सी है वो अगर ये हमारे जंग में ना होती तो ये जितने भी मतलब ये रोड हादसा आप देखते हैं जितनी जल्दी ये
करना चाहिए। अच्छा रही बात चौधरी साहब, मुझे ये बताएं कि इंतजामिया ने फिर उसके बाद क्या एक्शन लिया और इंतजामिया ने फिर जो लवाहिकीन थे उनके साथ क्या कोऑपरेट किया? फौत हो रहा है तो उसका जनाजा ईद वाले दिन था, उसके बाद हम उसकी दफीन और उसके बाद नफरत में मतलब मसरूफ रहे। उसके बाद जब हमने फुटेज देखी, हमारे पास ये सीसीटीवी फुटेज आई, उसमें जब हमने देखा कि ये सारा जो मौजूद है इसमें वो पकवान सेंटर है। पकवान सेंटर अगर वहाँ पे उसकी परमिशन दी गई पकवान सेंटर की या गैस की दुकान की परमिशन दी गई, तो ये सारा जो कहा जा सकता है सिविल डिफेंस का काम था। सिविल डिफेंस ने ही उनको एनओसी देना होता है और सिविल डिफेंस ने ही अपने मुकम्मल एसओपीएस को चेक करके अगले रिफिलिंग का या जो भी सिलेंडर की सेल का या एलपीजी की सेलिंग का या जो भी है उन्होंने वो लाएमल बनाना होता है। तो उन्होंने ये लाएमल क्यों नहीं बनाया, एक बात। दूसरी बात है कि ये जो अपना ये जिसकी ये शॉप्स है उनका नाम बताया जा रहा है कि वो एक जंग का बहुत बड़ा माफिया है और उसने तकरीबन सारे ही यहाँ के कुछ इंतजामिया के लोगों को या बाकी लोगों को मतलब बड़े पुराने अरसे से उनके साथ ताल्लुकात बना रखे हैं, ठीक है। और कुछ मीडिया के दोस्तों के साथ भी उनके ताल्लुकात होंगे। सियासतदान अगर उसके लिए सिफारिश करने के लिए आए हैं, अब ये देखें कि डीसी जंग साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, यहाँ पे तरबियत के लिए तशरीफ लेके आए, डीसी जंग तशरीफ लेके आए और जब ये मतलब पता चला उनको कि मतलब एक दुकान को अगर सील कर दिया गया है, अपना एक दुकान को अगर सील कर दिया गया है, तो डीसी जंग जो सा है वो मतलब उसको डीसील कर रहा है अपना यहाँ के मकामी सियासतदानों के कहने पर। अब मकामी सियासतदानों को कौन लेके जा रहा है? वही जिनकी शॉप्स हैं या जिनकी एसोसिएशन बनी हुई है रीफिलिंग वाली, वो एसोसिएशन वाले यहाँ के सियासतदानों को मतलब ये जो ये जिसकी ये शॉप थी उसका ताल्लुक अहमदपुर सियाल एक मेरने वाला इलाका है, उससे है। राना अमजद नामी ये मालिक है वहाँ का। अब वो राना अमजद के पीछे कौन से सपोर्टर हैं, वो किसके सपोर्टर हैं, आप बेहतर जानते हैं वो किसके सपोर्टर हैं। अब उस राना अमजद साहब ने वहाँ के मकामी सियासतदानों को या जंग के सियासतदानों को, शरीफ आदमियों को, अल्लाह उनका भला करे, वो जो भी सियासतदान थे, उन्होंने डीसी जंग को ये कहा कि सर ये डीसील कर दे, इनको ईद कमाने दें, ईद के बाद हम ये मतलब ना ईद के बाद ये चले जाएंगे, इसको शहर से बाहर हम इसको हम मतलब ये अपना कर सकते हैं, मतलब बाहर कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो वो देख लें कि उसी दुकान में, ये वही दुकान है, इसी दुकान में ईद की रात को ये सान्या हो गया। अगर ये दुकान सील पड़ी रहती तो ये सान्या होता। नाज़रीन, आप यकीनन देख सकते हैं कि इससे पहले जंग में एक ऐसा वाक़या पेश हुआ जहां पर 100 से ज़्यादा अफराद जो है वो जल के राख हुए और वो सान्या जिसमें तकरीबन एक ही ख़ानदान के 3-3, 4-4 अफराद जो है वे इस दुनिया से चल बसे। और अब ये जो वाक़या हुआ है जिसमें एक ही ख़ानदान के 3 अफराद मुतासर हुए, एक ख़ानदान के 2 मुतासर हुए, इसी तरह मतलब है कि 8 अफराद की जान चली गई। खुदारा मैं इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करता हूँ, सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा आपने बड़े वाक़यात के नोटिस लिए, इस वाक़े की भी नोटिस लें और जितने भी वहाँ पर लवाहिकीन हैं उनकी दादरसी की जाए, उनके साथ जो है माली मदद की जाए, क्योंकि शायद कि वहाँ पर जो लोग इस दुनिया से चले गए वो फैमिली के लिए सहारा हों और फैमिली का जो है जिस तरह सर्कल चलता है वही शायद चला रहे हों। लेकिन इस पर जो है एक्शन होना चाहिए और इंतज़ामिया को भी देखें कि इंतज़ामिया ने किस तरह जो है वहाँ पर काम किया है और इंतज़ामिया किस तरह इस पर अमल दरामद करवा रही है। नाज़रीन, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़िशान अलवानी को पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अनर के बाद।